मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दुनिया में एक ऐसी फिल्म है जो सुपर हीरो सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आज हम बात करने वाले हैं द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ एक्शन और स्पेक्टिकल के लिए जानी जाती है, बल्कि इसने एमसीयू के फ्यूचर को भी शेप किया है। 2015 में रिलीज हुई ये फिल्म जॉस व्हीडन के डायरेक्शन में बनी थी और ये फर्स्ट एवेंजर्स मूवी का सीक्वल था। लेकिन क्या ये अपने प्रेडेसेसर के लेवल तक पहुंच पाई? आइए इसकी गहराई में जाकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट की। टोनी स्टार्क, जो आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाता है जिसका नाम है अल्ट्रॉन। उसका मकसद था वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश करना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, चीजें गलत डायरेक्शन में चली जाती है। अल्ट्रॉन का कंक्लूजन ये निकलता है कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ह्यूमैनिटी को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। ये एक क्लासिक एआई गॉन रॉन्ग की स्टोरी है, लेकिन वीडन ने इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। जेम्स पैडर की वॉइस में अल्ट्रॉन एक कंपेलिंग विलन बनकर सामने आता है। वो सिर्फ एक माइंडलेस रोबोट ही नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो अपने क्रिएटर टोनी स्टार्क की ही कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करता है। अल्ट्रॉन में टोनी की एरोगेंस, हिज विट और उसकी टेंडेंसी टू मेक डिसीजंस फॉर अदर्स, ये सब कुछ दिखाई देता है। ये एक फैसिनेटिंग मिरर इफेक्ट क्रिएट करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो ये फिल्म कई फ्रंट्स पर सक्सेसफुल रही है। हॉकाई, जो पहली एवेंजर्स मूवी में काफ़ी अंडर यूटिलाइज था, इस बार प्रॉपर अटेंशन मिला। हमें पता चलता है कि उसकी एक फैमिली है, एक नॉर्मल लाइफ है जो उसे ग्राउंडेड रखती है। ये रेवलेशन टीम के डायनामिक्स को बदल देता है। ब्लैक विडो और हल्क के बीच का रोमांटिक सब प्लॉट भी इंटरेस्टिंग था, हालांकि कुछ फैंस को ये फोर्स्ड लगा। लेकिन ये रिलेशनशिप दोनों कैरेक्टर्स की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर करता है। नताशा का पास्ट, उसका गिल्ट और ब्रूस का स्ट्रगल विद हिज डुअल नेचर, ये सब कुछ ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। रितम, जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो ये है कि ये फिल्म एक्चुअली टोनी स्टार्क की साइकोलॉजी का डीप डाइव है। अल्ट्रॉन एसेंशियली टोनी का डार्क रिफ्लेक्शन है। टोनी का पीटीएसडी, जो आयरन मैन 3 में एस्टैब्लिश हुआ था, यहाँ पर फुल सर्कल आता है। उसका ऑब्सेशन विद प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड उसे एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट करने पर मजबूर करता है जो उसी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। थीमेटिकली ये फिल्म कई लेयर्स पर काम करती है। सबसे प्रोमिनेंट थीम है क्रिएशन वर्सेस डिस्ट्रक्शन का। टोनी क्रिएट्स अल्ट्रॉन टू प्रोटेक्ट, लेकिन अल्ट्रॉन डिस्ट्रॉयज टू सेव। ये पैराडॉक्स पूरी फिल्म में चलता रहता है। दूसरा मेजर थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हर कैरेक्टर अपनी पास्ट मिस्टेक्स के साथ डील कर रहा है और फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है। स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर का इंट्रोडक्शन भी सिग्निफिकेंट था। एलिजाबेथ ओल्सन का परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली नोटवर्दी था। वांडा मैक्सिमॉफ का कैरेक्टर आर्क, विलन से हीरो तक का जर्नी बहुत ही कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया गया। उसकी पावर्स, उसका ट्रॉमा और अल्टीमेटली उसका रिडेम्पशन, ये सब कुछ वेल क्राफ्टेड था। विजन का क्रिएशन शायद फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था एमसीयू के पर्सपेक्टिव से। पॉल बेटनी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जाविस टू विजन एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर एवोल्यूशन था। विजन का फिलॉसफी, उसका यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमैनिटी और उसकी रिलेशनशिप विद वांडा, ये सब कुछ फ्यूचर एमसीयू फिल्म्स के लिए फाउंडेशन सेट करता है। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो वीडन ने रियली आउटडन हिमसेल्फ। ओपनिंग सीक्वेंस में एवेंजर्स का कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन हाइड्रा बेस एक मास्टरपीस था। हर कैरेक्टर की यूनिक एबिलिटीज को शोकेस करने का तरीका, टीम कोऑर्डिनेशन और सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ टॉप नॉच था। फाइनल बैटल में सोकोविया का डिस्ट्रक्शन भी विजुअली स्टनिंग था। हालांकि कुछ क्रिटिक्स को ये मैन ऑफ स्टील के डिस्ट्रक्शन के सिमिलर लगा। लेकिन फिल्म की कुछ वीकनेसेस भी थीं। पेसिंग कई जगहों पर इशू था। टू मेनी कैरेक्टर्स, टू मेनी सब प्लॉट्स, कभी-कभी लगता था कि फिल्म अपने ही वेट के नीचे दब रही है। अल्ट्रॉन का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कुछ रश्ड लगा। उसका मोटिवेशन क्लियर था, लेकिन उसकी एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोटेक्टर टू डिस्ट्रॉयर को और डिटेल में शो किया जा सकता था। क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स मिक्स था। रॉटन टोमेटोज पर इसे 75% रेटिंग मिली, जो फर्स्ट एवेंजर्स के 92% से काफ़ी कम थी। क्रिटिक्स की मेन कंप्लेंट ये थी कि फिल्म ओवरस्टफ्ड है और कई कैरेक्टर्स को प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिला। लेकिन साथ ही साथ कई क्रिटिक्स ने वीडन की डायरेक्शन और कैरेक्टर इंटरैक्शंस की प्रेज भी की। ऑडियंस रिस्पॉन्स भी डिवाइडेड था। कुछ फैंस को लगा कि ये फर्स्ट एवेंजर्स मूवी के मैजिक को कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी तरफ कई फैंस ने इसकी इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर डेवलपमेंट की अप्रिशिएशन की। बॉक्स ऑफिस पर ये ह्यूजली सक्सेसफुल रही। वर्ल्ड वाइड $1.4 बिलियन कमाई। एमसीयू पर इसका इम्पैक्ट इमेंस था। ये फिल्म ने कई फ्यूचर स्टोरी लाइन्स के लिए सीड्स प्लांट किए। विजन और वैंडा का रिलेशनशिप, जो बाद में वैंडा विजन में एक्सप्लोर हुआ। टोनी का गिल्ट और पैरानोया, जो सिविल वॉर में कल्मिनेट हुआ।
इन्फिनिटी स्टोन्स का इंपॉर्टेंस जो इन्फिनिटी वॉर तक बिल्डअप होता रहा। थैनोस का ब्रीफ अपीयरेंस भी सिग्निफिकेंट था। ये हिंट था कि बिगर थ्रेट आने वाला है और अवेंजर्स को उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। ये फोरशैडोइंग बहुत ही इफेक्टिवली डन था। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन आउटस्टैंडिंग था। अल्ट्रॉन के डिफरेंट फॉर्म्स, सोकोविया का डिजाइन और स्पेशली विजन का लुक, सब कुछ विजुअली इंप्रेसिव था। डैनी एल्फमैन और ब्रायन टाइलर का म्यूजिक स्कोर भी मेमोरेबल था, हालांकि ये एलन सिल्वेस्ट्री के फर्स्ट एवेंजर्स थीम जितना आइकॉनिक नहीं बना। सिनेमैटोग्राफी में कुछ रियली ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, पर्टिकुलरली वो सीन जहां अवेंजर्स पार्टी कर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और फिर सडनली अल्ट्रॉन अपीयर करता है। ये ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मलसी टू केओस बहुत ही इफेक्टिवली शॉट किया गया था। कैरेक्टर आर्क्स की बात करें तो हर मेजर कैरेक्टर का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ। स्टीव रॉजर्स का लीडरशिप, थॉर का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अर्थ और नताशा का वल्नरेबिलिटी, सब कुछ वेल हैंडल्ड था। ब्रूस बैनर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी इंटरेस्टिंग था, स्पेशली उसका रिलेशनशिप नताशा के कॉन्टेक्स्ट में। ये फिल्म मार्वल के फेज 2 का कंक्लूजन था और ये इफेक्टिवली फेज 3 के लिए स्टेज सेट करती है। सिविल वॉर के सीड्स, इन्फिनिटी वॉर के हिंट्स और इंडिविजुअल कैरेक्टर जर्नी सब कुछ ब्यूटीफुली इंटरकनेक्टेड था। आज ऑलमोस्ट 11 साल बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। ये शायद उतनी इमीडिएटली सेटिस्फाइंग नहीं थी जितनी फर्स्ट एवेंजर्स थी, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट MCU पर बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है। ये एक एम्बिशियस फिल्म थी जो कई रिस्क्स लेती है और मोस्टली वो सक्सेसफुल भी रहती है। अंत में एज ऑफ अल्ट्रॉन एक फ्लॉड मास्टरपीस है। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये सुपर हीरो सिनेमा में एक माइलस्टोन है जो दिखाता है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म्स भी इमोशनल डेप्थ और थीमेटिक कम्प्लेक्सिटी रख सकती हैं। वीडन का विजन, कास्ट का परफॉर्मेंस और MCU के ब्रॉडर नैरेटिव में इसका कंट्रीब्यूशन, ये सब मिलकर इसे एक मेमोरेबल और सिग्निफिकेंट फिल्म बनाते हैं।